हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्षम कोचिंग। और चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एक एक्सरसाइज को पूरा किया था। दूसरी क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसके अंदर क्या करने वाले हैं, 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे द सम ऑफ एपी। ठीक है, सम ऑफ एपी। तो सम ऑफ एपी, sum of AP is denoted by SN. Sum of AP is denoted by SN. And this SN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ठीक है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला, राइट। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, सिंपल सा फॉर्मूला दिखाया है मैंने आपको कि भाई सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी हमें गिवन है, एपी हमें गिवन क्या है, 2, 7, 12 और लास्ट टर्म हमें गिवन है अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, अप टू 10 टर्म्स तक ये जा रहा है। यानी यहाँ पर हमें क्या है, a इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, d इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है, a2 माइनस a1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और n हमें गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है 10। ठीक है, तो एस एन क्या होगा, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो ये हो गया हमारा, n हमें गिवन है 10/2, ठीक, 2a क्या है, 2 इंटू 2 प्लस n क्या है हमारा 10-1 इंटू डी क्या है हमारा, हमने निकाला 5, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, फिर से करेंगे, ये आ गया हमारा 5, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, ठीक, तो ये आ गया 5, ठीक, 4 प्लस 9 5 ज़ा 45 हो गया, तो इज इक्वल टू 5 इंटू में 49, तो ये आ गया हमारा, की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 9 ज़ा 45 245। इस तरह से इसका आंसर को निकालना है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा सम ऑफ एपी कैसे करना है। तो सम ऑफ एपी निकालने के लिए हमें सीधा सीधा सर इसका फॉर्मूला पुट करना है। वो क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। इस तरह से इस क्वेश्चन में सम ऑफ गिवन नंबर्स निकालना है। ठीक है, अब हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक अलग तरीके का थोड़ा सा। ठीक है, तो अलग तरीके का जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर करेंगे फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, फाइंड द सम्स ऑफ गिवन बिलो एपीज। ठीक है, तो इसके अंदर हम निकालेंगे, हमारे क्या डिवीजन है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें सम गिवन, एपी गिवन है, गिवन क्या है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस और लास्ट टर्म जो गिवन है वो है 10। इनका सम हमें फाइंड आउट करना है, राइट। ठीक है, तो इनका सम हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर
थोड़ा सा टिपिकल चीज़ दे रखी है हमें, हमें लास्ट टर्म दे रखी है सॉरी, ठीक है, हमें क्या दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है। पहले तो ये देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, ए हमारा 34 है, डी चाहिए, डी हमारा है 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2, राइट। एन चाहिए, एन यहाँ गिवन नहीं है, राइट, उसकी जगह हमें क्या गिवन है, ए एन, ए एन है हमारा 10। तो ए एन से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा 10 इज इक्वल टू, ए हमें गिवन है दैट इज 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा -2, राइट। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा जो मैंने समझा रहा हूँ, चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। तो अब हमने क्या करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 34 को उधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया -34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में -2। 34 में से 10 गया तो ये बच गया हमारा 24 माइनस का इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, -24 बाय -2। तो यहाँ से क्या आया, ये आ गया हमारा 12, राइट। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 12। तो n इज इक्वल टू हो गया 12 प्लस 1, दैट इज n इज इक्वल टू 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 13 आ गई यहाँ। अब हमारी n की वैल्यू 13 आ गई है, तो अब हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। अब हमें पता है सम क्या होता है, सम होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गई हमारा सम, राइट। अब हमें सब कुछ गिवन है, क्या क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है 13/2 जो हमें भी निकाला है एन, 2a, ए हमारे को दे रखा 34, तो 2 इंटू में 34 प्लस एन, एन हमें निकाला अभी 13 माइनस 1 इंटू डी, क्या है हमारा, डी है हमारा -2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारा एस एन इज इक्वल टू 13/2, अंदर में आ गया हमारा 68, ठीक है, प्लस 30 माइनस 12 इंटू में -2, राइट। तो एस एन हो जाएगा हमारा यहाँ पर 13/2, अंदर आ जाएगा हमारा 68, राइट, माइनस 24, राइट। तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13/2, अंदर बचेगा 2, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 44। तो एस एन इज इक्वल टू 13 इंटू में 22, राइट। हमने क्या किया, 2 से 44 को काट दिया। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा हमारा 286 एंड दिस इज द आंसर। ये हमने सीख लिया सम। तो इस तरह से इसका सम को हमें करना था। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने किस तरह से इस सम को किया है। तो बस आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है किस तरह से मैं चीज़ों को कर रहा हूँ, किस तरह से चीज़ों को समझ रहा हूँ, बस इस तरह से ही करना है इसको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी चीज़ें दे रखी हैं वो देखते हैं अब, ठीक है। इस तरह से इस सम को आपको निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में है इन एन ए पी, क्या क्या गिवन है हमारे पास, ए गिवन है, बी गिवन है, ए एन गिवन है, फाइंड एन एंड एस एन। ये तो सिंपल वही वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे गिवन था, अभी हमने किया है, ठीक है। थोड़ा सा और अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि जिसमें आप अच्छे से कर सको चीज़ों को।
ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अलग तरीके का क्वेश्चन करने वाले हैं हम। उसमें कह रहा है वो, हाउ मैनी टर्म ऑफ द AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। अब की बार हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है। चलिए करते हैं, हमें देख लेते हैं पहले हमें क्या क्या दे रखा है। पहले हमें एक AP दे रखी है, AP है हमारी 9, 17, 25 एंड सो ऑन। ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है SN, यानी सम ऑफ nth टर्म। इन टर्म्स का सम दे रखा है 636, राइट। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, यानी हमें n फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी टर्म्स का जो सम है वो 636 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें SN गिवन है, तो SN का फॉर्मूला पता ही है हमें। तो हम क्या करेंगे, n बाय 2, अंदर आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमें गिवन है, a इज इक्वल टू 9, ठीक। d गिवन है, d इज इक्वल टू 17 माइनस 9 दैट इज 2, राइट। सॉरी, 17 माइनस 9, तो ये हो गया हमारा 8, राइट। तो अब करते हैं इसको, 17 माइनस 9 हो गया 8, ठीक। तो इस तरह से अब हमारे को क्या निकालना है, n निकालना है। तो a आ गया हमारा, d आ गया, SN हमें गिवन है, XN हमारा, SN हमारा 636, ठीक। SN हमारा 636, ठीक, इज इक्वल टू n है हमारा नहीं पता, ठीक। अंदर आ जाएगा 2a है हमारा 2 इंटू 9, ठीक है, प्लस n है हमारा नहीं गिवन, 1 इंटू डी है हमारा 8। इस तरह से हमें इसको करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको, ये हो गया 636, राइट, इज इक्वल टू n बाई 2 तो एज इट इज रहेगा, ठीक। अंदर क्या आ जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8, राइट। इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 636 n बाई 2, अंदर क्या बचा हमारा, अंदर हमारा 18 माइनस 8 हो गया हमारा 10 माइनस 8n, ठीक है, माइनस 8n, ये हमारा बच गया, राइट। इस 2 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 1272। सॉरी, ऐसे नहीं करता मैं इसको ऐसे करता हूँ, 636 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लूँगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n इंटू में 5 माइनस 4n, राइट। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लेके 2 को ख़त्म कर दिया। तो ये हो गया 636 इज इक्वल टू, n अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5n माइनस 4n का स्क्वायर, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5n और प्लस
636 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिखूँगा 4n² माइनस, ऐसा क्या करूँ कि ये प्लस माइनस करने पर ये आए और ये करके आए, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 636, ठीक, 10176 हो जाएगा। तो ये है, ये n की वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 25 माइनस 4 इंटू 4 इंटू -636। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक, ये माइनस, ठीक है, 4ac इस तरह से आ जाएगा, ठीक। और बाय 2a, 2a हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, हमारा आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 25, ये माइनस 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 प्लस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 10176 डिवाइडेड बाय 8। n की वैल्यू हो जाएगी -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, अंदर क्या बचेगा 10201 डिवाइडेड बाय 8। n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा -5 प्लस माइनस, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आएगा 101 रूट आ जाएगा बाय 8, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हुए एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो जब एक बार प्लस करेंगे तो हो जाएगा -5 प्लस 101 डिवाइडेड बाय 8, और दूसरा आएगा -5 माइनस 101 डिवाइडेड बाय 8, राइट। तो एक बार आएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 96/8, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 106/8। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 12, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -553/4। तो इसका मतलब ये है, नेगेटिव जो एंट्री है, हम n जो है, n इज कैन नॉट बी अ नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू 12। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12। n कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व को कर, इस क्वेश्चन को करना था। इसके अंदर हमें क्या करना था, हमें सिर्फ सम गिवन, क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, हमें सिर्फ एपी गिवन थी और सम ऑफ द nth टर्म गिवन था। तो हमने सम ऑफ द nth टर्म निकालने के लिए, सॉरी, n को निकालने के, नंबर ऑफ टर्म्स बनाने के लिए हमने Sn का यूज़ किया है। तो जब हमने Sn का यूज़ किया है, जो गिवन था, वहाँ से हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि भाई हमने Sn को पुट कर दिया है उसके फॉर्मूले में, और n की जो भी उसकी वैल्यू उसकी पुट करके इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, फिर उसको इस तरह से सॉल्व कर दिया, जिससे कि हमारे पास n की वैल्यू निकल आई। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, और इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ इस क्वेश्चन, इस
चैप्टर में बच्चों की गलतियाँ बहुत कम होती हैं और बच्चों को ये मौका मिलता है कि हम इसके अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। किसी भी तरह का आपको लगता है कि भाई कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि भाई किस तरह से इसको करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसके अंदर मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कराऊंगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड बाय, शुभ खैर। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, माई यूट्यूब चैनल अक्षम कोचिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।